साकार मुरली का रिवीजन। मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। शुद्ध कहो और पावन कहो, बात एक ही। शुद्ध और पावन उसे कहा जाता है जिसमें जरा भी मिलावट ना। मैं आत्मा हूं तो बस मैं आत्मा हूं, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं। यदि उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट होती है तो वह पावन या शुद्ध नहीं। उसे हम पावन भी नहीं कहेंगे, उसे हम शुद्ध भी नहीं कहेंगे। अब कितना मैं बना हूं, क्योंकि हम जब परम धाम से आए इतना मेरे 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 हमने अपने आप को चिपका लिए, इतने चिपका लिए मेरे 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 कि अब एक एक मेरा उतारना पड़ रहा, क्योंकि इस मेरे मेरे ने ही मुझे मेला बना दिया। इस कर्म क्षेत्र में जिसको भी मेरा कहा उसने मुझे मैला ही बनाया। अब बाबा आए हैं मुझे हर मैल से धोने के लिए, विधि सिखाने। अब परमात्म डायरेक्शन पर चलकर हम शुद्ध बन सकते। परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाते, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तुम आत्मा हो, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी नहीं हो। ये संसार की कोई भी वस्तु, जो कुछ भी आप इन आंखों से देख रहे हो, वो आपको टेम्परेरी यूज करने के लिए मिली है, परमानेंट आपकी नहीं है। वो ना आपके साथ आई थी और ना आपके साथ जाएगी। वो आपने ड्रामा अनुसार प्राप्त की थी और ड्रामा अनुसार आपको छोड़कर जाना भी है। वो आपकी नहीं है, वो इस वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर की है, उसे यहीं छोड़कर जाना। आप एक्टर हो, एक्टिंग करने के लिए आए हो, आप जैसे आए थे वैसे आपको जाना। जैसे आप आए थे वही पवित्रता, शुद्धता की परसेंटेज आपको पुनः प्राप्त करके जानी। आपने उतना ही शुद्ध पवित्र बनना है जितना शुद्ध पवित्र आप परम धाम से आए थे। उससे कम या अधिक कोई नहीं बन सकता।
जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। जितना आप शुद्ध बनते जाएंगे उतना आपको खुशी रहेगी। जितना आप शुद्ध बनते जाएंगे उतना आपको खुशी रहेगी। सेवा का उमंग आए, सेवा करने का उमंग आए। जितना आप खुश रहेंगे। प्रश्न, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरा अर्थात जो हमें नेचर में प्राप्त होता है वे आलू जैसा कहो, अदरक जैसा कहो, टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे आलू में आंखें बनी होती हैं, ऐसे ही हीरे में भी गड्ढे बने होते। अब जौहरी उसे, हीरे का पारखी उसे देखता है, समझता है कि इसमें से किस शेप का हीरा हम बेदाग निकाल सकते, और वे उसे तराशता है, इस प्रकार से तराशता है कि शेप भी एक्यूरेट बने और शेप भी एक्यूरेट बने और कोई दाग भी ना रहे। तो हमें बाबा आकर इसी प्रकार से बेदाग हीरा बनने की विधि सिखाते, एक एक दाग को मिटाने की विधि सिखाते। दाग कैसे लगते, कोई मुझे बताएगा? ये दाग, वो तो हीरा वहां पड़ा था जिसके कारण मेल्ट हुआ और वो जैसी उसको जगह मिली वैसा शेप वो बन गया है। तो वो कार्बन ही, कोयला भी उसी से बनता है और हीरा भी उसी से बनता है। परंतु वे इतना शुद्ध हो जाता है कि उसके अंदर कार्बन का शुद्धतम रूप आता है, जो कोयले वाला मिक्स्ड रूप था वो उसमें नहीं आता। तो हमारे ऊपर ये गड्ढे, ये दाग कैसे लगे, कौन बताएगा? भाई जी, जब हम आते हैं परम धाम से आते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। अभी बताया आपने कि शुद्ध होते हैं, पावन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें मिलावट होती रहती है, हम अपना अपना करते रहते हैं। मिलावट क्यों हुई? वही वही जानना था, ये मिलावट होने का कारण क्या है? देह में आना, देह में आना, देह में आकर अनेक मेरे मेरे करना, ये कारण, और इसी कारण को मिटाने की विधि बाबा हमें समझाते हैं। हम उन सब एक एक मेरे मेरे को हम अपने से अलग करते जाते, धीरे धीरे हम एकदम पवित्र बन जाते। हमें ये समझ में आ जाता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं, ये कुछ भी मेरा नहीं।
तो हम सब कुछ अपने साथ नहीं लाए थे और छोड़कर जाना है, तो हम न्यारे और प्यारे बनते जाते हैं और उसे हम फरिश्ता कहते हैं। फिक्र से फारिग हो जाते, फिर हमें कोई फिक्र नहीं रहती। एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची, अभी भी देह अभिमान है तो समझ लो कि मेरी अवस्था कच्ची है। मैं अभी उतना ही बाबा से दूर। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है। ये नहीं कि शरीर तो मैं हूं नहीं, फिर मैं इसको नहलाऊं क्यों, धुलाऊं क्यों, इसे खाना क्यों दूं। इसका मतलब आपने ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये शरीर मुझे चाहिए भी, क्योंकि इस शरीर में रहते ही मुझे कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस शरीर में आकर जो जो मैंने कर्म किए थे, चाहे वो सुख के थे, चाहे वो दुख के थे, चाहे वो लेने के थे या चाहे वो देने के थे, अब क्या है, चाहे वो लेने के थे, चाहे वो देने के थे, अब हर पल बराबर होता जा रहा है। जब आए थे तो बनता जा रहा था, अब जाने का समय एक ही निश्चित है। एक ही सेकंड में हम सारी आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके घर जाएंगे। जैसे जैसे समय वो नजदीक आता जा रहा है, हमारे कार्मिक अकाउंट भी बराबर होते जा रहे हैं। और वो आत्माएं जिनके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर होता जा रहा है, अब वो मेरा साथ छोड़कर जा भी रही। किसी को मैं छोड़ रहा हूं तो किस कोई मुझे छोड़ रहा है, और हम एक दूसरे को छोड़ते हुए दूर होते जा रहे। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी। जैसे जैसे हम हिसाब किताब बराबर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे। गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पुण्य हैं कितने पाप हैं तेरे जीवन में। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, क्योंकि हमने अपने सारे दुखड़ों को दूर करके ही जाना है। जितने भी हमारे पाप और पुण्य हैं, उन सब को बराबर करके ही जाना है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी, क्योंकि डायमंड बनना है तो बेदाग बनना है। तो पाप और पुण्य का हिसाब बराबर करना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं, खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आपे ही बच्चे जान सकते, खुद जान सकते, कोई दूसरा नहीं जान सकता। हर आत्मा अपनी अवस्था को आपे ही जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे, जितना शुद्ध होते जाएंगे, उतना
औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग उत्साह आएगा। क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। राज योगी व राज ऋषि, जैसे हमने देखा था, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, ये दोनों बातें लगभग एक जैसी। योग अर्थात परमात्मा के साथ संबंध बनाने वाले, राजयोगी माना जो परमात्मा के साथ राज्य प्राप्त करने के लिए संबंध जोड़े, और राज ऋषि माना पवित्र, इसमें भी राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्र बनना। राजयोगी राज ऋषि, हठ योगी ऋषि तत्व, हठ योगी ऋषि तत्व को भगवान मानते, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। ठीक है। तत्व को याद करने से, तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं करते। वह जितना भी वो तत्वों को याद करे, परंतु तत्वों को याद करने से पाप नहीं करते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी। तत्वों के साथ योग लगाने से कोई बल भी नहीं मिलता। तत्वों को याद करना अर्थात हम पानी को, वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को, आकाश को, किसी को भी हम याद करें। याद करने का मतलब तो समझ में नहीं आता दुनिया को, वो तो समझते हैं। याद करने का मतलब जो भी नाम या उस नाम से रिलेटेड किसी ने कोई हमें सलाह दी है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उन विधियों से हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आता। ये बात ठीक है, इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर ने हमें दुखी बनाया, परंतु इन 5 तत्वों ने हमें पतित नहीं बनाया। इन 5 तत्वों के प्रति हमारी सोच ने हमें पतित बनाया। हमारी सोच जो है वो पवित्र नहीं, वो शुद्ध नहीं, वो विकारी हो गई। विकार कोई बड़ा ऐसा नहीं होता। विकार माना मेरी सोच का बिगड़ना, मेरे मनन का बिगड़ना, मेरे चिंतन का बिगड़ना। विकार का मतलब होता है विकृत होना, बिगड़ना। विकार का मतलब है बिगड़ा हुआ स्वरूप। जब हम अपने को आत्मा समझते थे, हमारी सोच आत्मा के अनुसार थी, परंतु जब हमने अपने आप को देह समझ लिया, तो हमारी सोच, हमारे विचार कैसे हो गए? शरीर के हिसाब से हो। अब ये शरीर विनाशी, शरीर की जरूरतें विनाशी, शरीर बना ही विनाशी साधनों से है, इसकी जरूरतें भी विनाशी साधन। तो हमने
स्वयं को विनाशी शरीर समझा, स्वयं को मरने वाला समझा, अपनी जरूरतों को, संसार की चीजों को जो खत्म हो जाने वाली हैं, ये समझने के कारण उनके संग्रह को महत्व दिया, उनको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का अपने में विचार बनाया। ये विकृत विचार हमारे जीवन को भी विकृत बना देता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते ही नहीं। कमाल की बात यह है कि संसार में कोई भी धर्म वाले योग को नहीं जानते। योग शब्द तो उन्होंने पकड़ लिया, परंतु ये योग होता क्या है ये वो बेचारे नहीं जानते। उन्होंने योग का अर्थ जोड़ना तो समझा, परंतु जोड़े किसके साथ उसका ही नहीं मालूम। वो जानते थे इन 5 तत्वों को, तो उन्होंने अपना संबंध इनके अनुसार इनके साथ जोड़ना शुरू किया, उन्हीं को ही याद करना शुरू किया, उन्हीं को ही स्मृति में रखना है। और उसके साथ अच्छी अच्छी बातों को जोड़ने के लिए, ये जानते हुए कि हमारे जीवन में चरित्र का पतन हुआ है, चरित्र श्रेष्ठ था जब हमारे जीवन में ये अच्छी अच्छी आदतें थी। उन अच्छी अच्छी आदतों का वर्णन करना, उन अच्छी आदतों को धारण करना, ये तो विचार किया गया, परंतु वे अच्छी आदतें धारण किसने करनी है उसको विस्मृत कर दिया। आत्मा ने ही अच्छी आदतें धारण करनी है, आत्मा में ही अच्छे संस्कार थे। धीरे धीरे ज्ञान का अभाव होता गया, देह का प्रभाव बढ़ता गया, और देह के प्रभाव से हमने सुख शांति को ढूंढना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हम और पतित और पतित और पतित होते गए। इस पतित अवस्था से निकलना आत्मा को है, तो समझना भी है कि मैं आत्मा। इस प्रकार से ये जो मैल चढ़ी है आत्मा के ऊपर, वो मैल उतर जाएगी, और वो उतरेगी ज्ञान स्नान करने से, पानी का स्नान करने से नहीं। इसलिए उन्होंने स्थूल दुनिया में स्थूल पानी में स्नान करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ज्ञान के लिए मनुष्यों द्वारा लिखे गए शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। अब उनका योग कैसे विकृत हो गया ये समझ में आ गया होगा। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी 1-2 की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं। बाप क्या करते हैं? फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। अपने देही बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम
देही अभिमानी बनेंगे। बाप की याद से देही अभिमानी बनेंगे, परंतु ये याद और दुनिया के योग का अंतर भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि याद का अर्थ अब जो बुद्धि में रखना है कि बाबा की श्रीमत पर चलना। सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि है, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा करना बाबा की श्रीमत पर हो। तो हमारे में सुधार आएगा। अपनी जांच करते रहो, कौन सा एक्ट मैंने बाबा की श्रीमत के विपरीत किया। उसके लिए बैठकर हम अपने आप को समझाएं और उस काम को अब फिर से बाबा की श्रीमत पर करें। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। बताओ, बुराई करना भी कोई गंदी बात है क्या? कोई गलत करे, हम उसको गलत भी ना बोले। सच भी ना बोले। बताओ, सच्चे बाप के बच्चे सच तो बोलेंगे ना। उसने बुरा किया है, अब हम कह रहे हैं बुरा है, तो ये कोई गलत बात है क्या? पता नहीं कैसे स्कूल में हमें एडमिशन। कौन समझाएगा मुझे? बुरे को बुरा कहना सच बोलना है या झूठ बोलना है? भाई जी उसका रोल ही ऐसा है भाई। ये किया तो उसने बुरा है, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ तो ना बोल रहे हैं। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तो बताओ। उसने गलत किया है, जो उसने गलत किया है मैं वही बोल रहा हूं। रामानुसार राइट किया है भाई जी उसने। रामानुसार राइट किया है। राइट किया है। वो गलत करे तो वो राइट है। ड्रामा में कोई गलत नहीं हो सकता। ड्रामा में गलत ही। राइट इज हाँ जी, राइट इज राइट। राइट इज राइट और रॉन्ग इज आल्सो राइट। रॉन्ग इज आल्सो। ये तो पढ़ाई बड़ी गलत है भाई। राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट। हम फिर गलत कर रहे हैं तो हमें क्यों कहा जा रहा है कि तुम गलत कर रहे हो? वो करे गलत तो गलत नहीं है, हम करे गलत तो वो गलत है। ये ड्यूअल पॉलिसी क्यों? श्रीमत अनुसार तो गलत ही है भाई जी, रामानुसार राइट है। ड्रामा भी और श्रीमत भी दोनों अलग अलग है। तो ये हमें पागल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? उधर
कह रहा है वो गलत कर रहा है तो उसको हम कुछ नहीं कहें, हम गलत कर रहे हैं तो हम गलत है। भाई जी अगर हम गलत कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है। तो वो भी तो और श्रीमत के अनुसार नहीं कर रहा ना। उसे तो ज्ञान अगर नहीं है, अगर उसे ज्ञान नहीं है तब भी वो गलत करता है, और ज्ञान होने के बाद गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, उसका अपना कर्म बन रहा है। मतलब दूसरा गलत करे तो कोई बात नहीं, हम गलत करें तो हम गलत। यहाँ पर फार्मूला लगता है कि आप केवल स्वयं को सुधार सकते हो, आप किसी दूसरे को सुधार नहीं सकते। आपने किसी दूसरे को सुधारने का ठेका नहीं लेना, आपने सिर्फ स्वयं को ही देखना है। वो जो कुछ कर रहा है अच्छा या बुरा वो उसे मिलेगा, करेंगे अच्छा व बुरा वो आपको मिलेगा। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, आप गलत करेंगे तो आपको गलत मिलेगा। क्या आपको गलत चाहिए तो करो, आप दूसरों को दुख देंगे उसी से आपको दुख वापस लेना भी पड़ेगा। ये कर्मों की गति के अनुसार यदि अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो वर्तमान को अच्छा बना दो, वर्तमान को अच्छा बना दो। वर्तमान अच्छा तो भविष्य भी अच्छा ऑटो